हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फिफ्थ पार्ट 8th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का। और हम थे पेज नंबर 16 पर, जहां क्यूब और क्यूब रूट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। फर्स्ट इज फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648। इन दोनों नंबर्स के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। आंसर नंबर 1, पहले हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं 27,000 का। क्यूब रूट को इस तरह से हम लिखते हैं, स्क्वायर रूट का सिंबल और यहाँ पर बाहर 3। तो 27,000 के फैक्टर्स करने हैं। 27,000 2 से डिवाइड होगा पहले, 2 1s are 2, 7 पर टेबल चलेगी, 2 3s are 6, 1 बचा 10 हो जाएगा, 5s are 10 और 00। फिर से 2 2 6 are 12, 1 बचा 15 हो गया, 7s are 14, फिर 10 हो गया, 5s are 10 और 0। 2 3s are 6, 3s are 6, 1 बचा 15, 7s are 14, 1 के बाद 10, 5s are 10। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 3 से। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 बचा 15, 3 5s are 15। फिर से 3 से 3 3s are 9, 10 11, 2 बचा तो 22 हो जाएगा, 3 7s are 21, 1 बचेगा 15 होगा, 3 5s are 15। अगेन 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15। फिर ये डिवाइड होगा 5 से। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। ओके, तो 27 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब 27 की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। या तो सीधा जब भी हमें क्यूब रूट फाइंड करना होता है, हम 3 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप्स बनाते हैं और उनमें से 3 में से एक नंबर क्यूब रूट के बाहर आता है। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 2s are 10, 10 3s are 30। तो इसका क्यूब रूट है 30। या फिर एक तरीका ये है, अगर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, आप यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 क्यूब होगा, ये क्यूब रूट है बाहर, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 क्यूब होगा। अब देखिए सभी के क्यूब्स हैं, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो जिनके क्यूब्स हैं उनको मल्टीप्लाई करिए, 2 3s are 6, 6 5s are 30। आप कहेंगे 30 क्यूब, ये क्यूब रूट और अंदर हो जाएगा 30 क्यूब। हमेशा क्यूब और क्यूब रूट्स कैंसिल हो जाते हैं और जो नंबर है आंसर में सिर्फ वही बचता है। इस तरह से भी नंबर आएगा 30। ओके, सेकेंड पार्ट आपको फाइंड करना है 10,648 का क्यूब रूट 10,648। ओके, प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 10 6 4 8, 2 से डिवाइड होगा, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8। फिर से 2 से 2 2s are 4, 1 बचा 13 हो गया, 2 6s are 12, 13 1 बचा 12 हो गया, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 1 3 3 1। अगर आपको क्यूब्स याद हैं तो ये 11 का क्यूब होता है। आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 6 7 8। ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं है, 7 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड होगा वो होगा 11। देखिए 1 3 3 1, 11 1s are 11, 2 बचा 23 हो गया, 11 2s are 22, 1 बचा 11 हो गया, 11 1s are 11। तो 11 से डिवाइड करने पर यहाँ पर होगा 121। ये भी 11 का स्क्वायर होता है। 11 1s are 11, 1 बचा 11 हो गया, 1s are 11। ओके, तो यानी कि 10,648 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ओके, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट में हम 3 नंबर्स को ग्रुप्स में रखेंगे और उनमें से एक नंबर बाहर आएगा। सो 11 2s are 22। ओके, सो 10,648 किसका क्यूब होता है? 22 का। नेक्स्ट इज what number will you multiply by 13,323 to make it a cube number? इसे आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक क्यूब नंबर बन जाए? तो चलिए पहले इसके भी प्राइम फैक्टर्स करते हैं
और देखते हैं कौन से वो नंबर्स हैं, क्योंकि क्यूब होने के लिए, परफेक्ट क्यूब होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स में सभी नंबर्स 3 बार आने चाहिए। सो नंबर है आंसर नंबर 2, 1 3 2 3। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 3 2 3। 1 3 2 3, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 3 है। 3 से चेक करते हैं, 3 + 1 4 5 6 7 8 9। सम क्योंकि 9 है, सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 = 12, 1 बचा, 12 हो गया, 3 4 = 12, फिर से 3 1 = 3, 4 4 8 + 1 9, अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 = 3, 4 1 बचा 14, 3 4 = 12, 1 2 बचा 21, 3 7 = 21, अभी भी 3 से होगा, 3 4 = 12, 13 14, 2 रिमाइंडर बचेगा, 27 हो जाएगा, 3 9 = 27, 7 7 = 49, 7 1 = 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 × 3 × 3 × 7 × 7। आप चाहे तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, टू मेक अ क्यूब नंबर। अगर आपको एक क्यूब नंबर बनाना है, एवरी नंबर शुड बी इन अ ग्रुप ऑफ 3। पहले लिखते हैं कि कौन से 3, तो 3 के ग्रुप में हैं, लेकिन 7 आप देखेंगे सिर्फ 2 ही 7 है। यहाँ पर परफेक्ट क्यूब को कंप्लीट करने के लिए हमें एक और 7 की ज़रूरत है, मतलब इसके फैक्टर्स में एक और 7 आना चाहिए। वो कब होगा? जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई कहानी भी नहीं लिखते, सीधा यही लिख देते हैं दैट वी नीड 1 more 7। हमें एक और 7 की ज़रूरत है टू कंप्लीट द ग्रुप ऑफ 3। द ग्रुप ऑफ 3, 3 का ग्रुप कंप्लीट करने के लिए। सो वी शुड मल्टीप्लाई द नंबर बाय 7। यही क्वेश्चन था, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1 3 2 3 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। सो वी शुड मल्टीप्लाई 1323 by 7. Okay, next. Now state true or false, explain your reasoning. आपको true है स्टेटमेंट या false है वो बताना है और अपनी रीजनिंग को एक्सप्लेन भी करना है। मैथ्स में रीजनिंग एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई एग्जाम्पल दे दीजिए उसका। जैसे द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, वो कहता है कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होगा। चलिए करके देखते हैं। 3 का क्यूब फाइंड कर लेते हैं। 3 एक ऑड नंबर है, 3 3 = 9, 9 3 = 27। जो क्यूब है वो तो 27 है, इवन है ही नहीं, तो यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 3 पार्ट 1। पहले फॉल्स एंड देन रीजन। रीजनिंग में एग्जाम्पल हम दे देते हैं। एग्जाम्पल 3 क्यूब = 27 एंड ऑड नंबर। सो क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। एक ऑड नंबर का क्यूब भी हमेशा ऑड ही होता है। नेक्स्ट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 से एंड होता हो। 2 का ही क्यूब 8 से एंड होता है। 12 का क्यूब होता है 1728, वो भी 8 से एंड होता है। 22 का क्यूब भी 8 से एंड होगा। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हैं और इसकी रीजनिंग में एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। एग्जाम्पल 2 क्यूब 8, 12 क्यूब 1728 एंड्स विद 8। ये एंड होते हैं 8 से। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब एक 3 डिजिट नंबर हो सकता है। देखिए 2 डिजिट नंबर फॉर एग्जाम्पल 10 है। 10 का क्यूब कितना होता है? 10 × 10 × 10, 1 के बाद 3 zeros। तो ये है। इसमें जो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है 10, उसी के क्यूब में 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। बाकी जितने भी नंबर्स हैं 2 डिजिट्स के वो तो 10 से बड़े ही है। 11 का क्यूब तो और बड़ा होगा 1331। 12 का क्यूब और बड़ा होगा 13 का 1728 और इंक्रीज होगा 99 का और बड़ा होगा। मतलब कि 4 डिजिट से छोटा नंबर तो नहीं होने वाला। तो यानी कि किसी भी 2 डिजिट का नंबर 3 डिजिट नहीं हो सकता है। 4 डिजिट या 5 डिजिट ज़रूर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 90 का क्यूब अगर आप देखें, 90 × 90 × 90,
9 9s are 27, 27 9s are, sorry 9 9s are 81, 81 9s are 729, 729 और बाद में 3 0, 1 2 3, 2 डिजिट का ही नंबर है लेकिन क्यूब है इसका 6 डिजिट्स का। तो जो 2 डिजिट के नंबर्स हैं उनके क्यूब में 4 डिजिट्स हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। सो आंसर आप लिखेंगे आंसर नंबर 3। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, फॉल्स, बिकॉज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है 10 और सबसे छोटे नंबर का क्यूब ही 10 का क्यूब ही होता है 1000, विच इज अ 4 डिजिट नंबर, जो कि एक 4 डिजिट नंबर है। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, उसमें 7 या उससे ज़्यादा डिजिट्स हो सकती हैं। सबसे बड़ा नंबर है 99, उसी का क्यूब करके देख लेते हैं। एक्चुअली 7 डिजिट स्टार्ट होती है 4 डिजिट के नंबर से, सॉरी 3 डिजिट के नंबर से। 99 का क्यूब अगर आप करेंगे तो वो आएगा 97, 9,70,299, 1 2 3 4 5 6, उसमें भी 6 डिजिट्स हैं। जब आप सबसे छोटा नंबर जो है 100 3 डिजिट का, उसका क्यूब करते हैं, सो 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, ये सबसे पहला 7 डिजिट का नंबर है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। इससे एक भी नंबर कम होगा तो वो 6 डिजिट्स का नंबर हो जाएगा, 6 टाइम्स 9। ओके, अब जो सबसे छोटा 7 डिजिट का नंबर है वो क्यूब है एक 3 डिजिट के नंबर का, तो ऑब्वियसली 2 डिजिट का नंबर तो उससे छोटा ही होगा, 2 डिजिट के नंबर का क्यूब, और छोटा अगर इससे हो जाएगा, एक भी नंबर छोटा हुआ तो फिर वो एक 7 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। तो आंसर आप लिखेंगे आंसर नंबर 4। ये भी फॉल्स है। रीजनिंग दे देते हैं, पहले 99 का क्यूब आप लिखेंगे, 99 इंटू 99 इंटू 99, 9,70,299, जो कि एक 6 डिजिट्स का नंबर है। अब सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर यही है, अगर इसी का ही क्यूब 7 डिजिट का नहीं है तो इससे बड़ा तो कोई नंबर है ही नहीं। 100 का क्यूब ज़रूर होता है, 1 के बाद 6 जीरोस, अ 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट्स इसमें होती है, बट ये 7 डिजिट्स का भी स्मॉलेस्ट नंबर है, 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज क्यूब ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, जो कि 3 डिजिट नंबर का क्यूब है, विच इज क्यूब ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। ओके, सो यानी कि 2 डिजिट के नंबर का क्यूब कभी भी 7 डिजिट्स में नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्यूब नंबर्स के फैक्टर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 एक फैक्टर हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 5, जितने भी फैक्टर्स हों ऑड ही होंगे। 2 4 6 8 ये फैक्टर्स नहीं हो सकते, ये भी फॉल्स है। हमने इनफैक्ट अभी कुछ फैक्टर्स भी किए थे, जैसे इसमें तो 5 थे, खैर ये तो एग्जैक्ट नंबर था ही नहीं। जब आपने 10,648 के फैक्टर्स किए तो उसके कितने फैक्टर्स थे, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फैक्टर्स हैं, तो यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। 6 एक इवन नंबर होता है ना, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल हम दे देंगे। आंसर नंबर 5 फॉल्स। एग्जाम्पल देते हैं जिसके फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आए। चलिए देख लेते हैं। 2 2s are 4 या फिर 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 3s are 6, और 6 का क्यूब होता है 216। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 216, 216, इसके फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितने फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स, तो यानी कि ये इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ऑड भी हो सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन भी हो सकते हैं। हमें ये पता है कि फैक्टर्स हमेशा 3 के ग्रुप में होते हैं, तो यानी कि 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। 3 की टेबल में बहुत सारे इवन नंबर्स भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट आंसर है। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब।
आपको बताया गया 1331 परफेक्ट क्यूब है, 11 का क्यूब है, हमें पता भी है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन विच इट्स क्यूब रूट इज? क्या बिना फैक्टराइज किए, अगर मान लीजिए आपको 11 का क्यूब भी याद नहीं है, क्या आप बता सकते हैं इसका क्यूब रूट कितना होगा? सिमिलरली उसी तरह से क्यूब रूट्स आपको गेस करने हैं 4913 के, 12167 के, 32768 के। देखिए इसमें ट्रिक ये है, सबसे पहले तो हम देखेंगे जैसे 1331 है, ये नंबर कौन से क्यूबिक टेंस में देख लेते हैं। 10 का क्यूब निकालना आसान है, 20 क्यूब, 30 क्यूब। 10 का क्यूब होता है 1000, 20 का क्यूब होता है 2 2 जार 4 2 जार 8, उसके बाद 3 जीरोस। 30 का क्यूब होता है 9000। 1331 ये तो हमें पता लग गया, ये 10 क्यूब और 20 क्यूब के बीच में है कहीं। पहले तो ये देखिए टेंस में कौन से दो नंबर्स के बीच में है वो नंबर, उसके बाद उसकी यूनिट डिजिट देखिए। यूनिट डिजिट से आप ऐसे पता लगाते हैं, अगर यूनिट डिजिट 1 है तो यानी कि उस नंबर की भी यूनिट डिजिट 1 होगी। यहाँ पर हम क्यूब की यूनिट डिजिट देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर की। अगर यूनिट डिजिट 2 है, हमने देखा क्यूब के केस में यूनिट डिजिट्स कुछ भी हो सकती हैं, तो 2 यूनिट डिजिट होती है 8 क्यूब की, क्योंकि 8 का क्यूब 5 1 2 होता है, और 1 to 10 किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट 2 नहीं होती, तो वो नंबर फिर 8 से एंड होगा। अगर यूनिट डिजिट 3 है, 3 यूनिट डिजिट होती है 7 के क्यूब की, मतलब नंबर 7 से एंड होगा। अगर यूनिट डिजिट 4 है, 4 यूनिट डिजिट होती है 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 4 की यूनिट डिजिट 5 है, 5 ही होगा। उस नंबर की एंड में भी यूनिट डिजिट 6 है तो 6 ही होगा। यूनिट डिजिट 7 है तो 3 के क्यूब में यूनिट डिजिट 7 आती है। यूनिट डिजिट 8 है तो 2 होगा एंड में, और यूनिट डिजिट 0 है तो नंबर के एंड में भी 0 होगा। कुछ में तो सेम ही होते हैं, 0 0 के साथ हैं, 1 1 के साथ हैं, देन 6 6 ही होगा, 5 5 4 4। उसके बाद 3 अगर है, देखिए इनके क्यूब्स नंबर के आपको पता होंगे। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 2 2 जार 4 2 जार, 8 का क्यूब क्या होता है 8 का क्यूब होता है 5 1 2, 2 से एंड हुआ तो 18 का क्यूब, 28 का क्यूब, 38, सबके क्यूब्स 2 से ही एंड होंगे। 7 का क्यूब होता है 343, 3 से एंड होता है। 4 का क्यूब 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 6 6 जार 36, 36 6 जार 216, 6 से एंड हुआ। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 2 2 जार 4 2 जार 8। ओके, अब अगर आपको फाइंड करना है 1331 किस नंबर का क्यूब है, तो हमें पता है ये 10 क्यूब और 20 क्यूब के बीच में कहीं है। 10 और 20 के बीच में वो नंबर जो जब नंबर 1 से एंड होता है तो उसकी यूनिट डिजिट भी 1 होती है। तो 10 और 20 के बीच में वो नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो, कौन सा नंबर होगा? ऑब्वियसली 11 होगा। तो हम कहेंगे 1331 आंसर नंबर 4। ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, ये आपको सिर्फ याद रखने हैं। आंसर नंबर 1 1331 इट लाइज बिटवीन 10 क्यूब एंड 20 क्यूब, क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000 और 20 का क्यूब होता है 8000। ये नंबर 10,000 एंड 8000 के बीच में है। अब आप कहेंगे इट्स यूनिट डिजिट इज, इसकी यूनिट डिजिट है 1। सो नंबर्स यूनिट डिजिट जिसका ये क्यूब रूट है, यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट, डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट शुड ऑल्सो बी 1। वो भी 1 होनी चाहिए। जो नंबर्स 1 पर एंड होते हैं उन्हीं के क्यूब्स 1 पर एंड होते हैं। सो नंबर बिटवीन 10 एंड 20 जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो, इट इज 11। सो मैथ्स में जितना आप एक्सप्लेन कर सके, अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, फिर बस उसको वर्ड्स में लिखना है एक तरह से आपको। नंबर बिटवीन 10 एंड 20 हैविंग यूनिट डिजिट 1। 10 और 10 और 20 के बीच में कोई नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो, दैट इज 11, वो है 11। तो इसका आंसर है 11। 1331 11 का क्यूब है। देखो आगे कैसे फाइंड करेंगे। 1913। नाउ अब बारी है 4913 4913। किन दो क्यूब्स के बीच में है ये भी 8000 से छोटा नंबर है। चलिए ऐसे लिख देते हैं 20 क्यूब यानी कि 8000 से छोटा नंबर है,
और कौन से नंबर से 1000 से बड़ा है। तो यानी कि जिस नंबर का ये क्यूब है इसका क्यूब रूट किन दो नंबर्स के बीच में होगा, 10 क्यूब से ये बड़ा है और 20 क्यूब से छोटा है, तो 10 और 20 के बीच में ही होगा। अब यूनिट डिजिट इसकी 3 है। कौन से नंबर की यूनिट डिजिट 3 होती है, जो नंबर्स एंड होते हैं 7 पर। 7 7 जार 49, 49 7 जार 3, 43 होते हैं। 7 के क्यूब में हमेशा लास्ट में 3 आता है, तो आप कहेंगे इट्स यूनिट डिजिट इज 3। इसकी यूनिट डिजिट पॉइंट्स में लिख देते हैं क्योंकि 3 है। सो यूनिट डिजिट्स ऑफ इट्स क्यूब रूट, डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट शुड बी 7, वो होनी चाहिए 7। तो यानी कि नंबर बिटवीन 10 एंड 20 हैविंग यूनिट डिजिट 7, 10 और 20 के बीच में वो नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 7 हो वो कौन सा नंबर है, इज 17, वो नंबर है 17। ये 17 का क्यूब होता है, तो क्यूब इसका क्यूब रूट हो जाएगा। चलिए फाइनल आंसर भी लिख देते हैं। सो 4913 का क्यूब रूट होगा 17, और यहाँ पर आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1331 हो जाएगा 11। होपफुली ये समझ में आ रहा हो आपको हम किस तरह से इसको गेस कर रहे हैं। गेस करना है आपको, सिंपल और कुछ नहीं। आगे देखिए, आगे है 12,167। अब ये 20 के क्यूब यानी कि 8000 से तो बड़ा है। ये कौन से दो क्यूब्स के बीच में है, 8000। 30 का क्यूब कितना होता है, 30 का क्यूब होता है 30 इंटू 30 इंटू 30, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27,000। 27,000 8000 के बीच में है, मतलब ये नंबर 20 के क्यूब और 30 के क्यूब के बीच में है। तो इसका जो भी क्यूब रूट होगा वो नंबर कोई 20 और 30 के बीच में होगा। अब हम देखते हैं इसकी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट है 7। कौन से नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट 7 होती है, 3 की। 3 का क्यूब क्योंकि 27 होता है, तो 3 का क्यूब अगर 27 है 7 पर एंड होता है। 13 का क्यूब 7 पर एंड होगा, 23 का क्यूब 7 पर एंड होगा, 743 का क्यूब 7 पर एंड होगा। कोई भी बड़ा नंबर आप ले ले, 1,47,323, इसका अगर क्यूब भी आप करेंगे और अगर यूनिट डिजिट आपसे पूछे वो भी 7 ही होगी। ओके, तो यानी कि अब आप कहेंगे इट्स यूनिट डिजिट इज 7, इसकी यूनिट डिजिट है 7। सो यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट, इसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट कितनी होगी, शुड बी, वो होनी चाहिए 3। ओके, क्योंकि जो नंबर 3 पर एंड होते हैं उन्हीं के क्यूब 7 पर एंड होते हैं। सो नंबर है 20 और 30 के बीच में, यूनिट डिजिट है 3। इससे ज़्यादा हिंट हमें क्या चाहिए, नंबर बिटवीन 20 एंड 30 हैविंग यूनिट डिजिट 3 इज, कौन सा नंबर है, इज 23, वो नंबर है 23। यानी कि इसका क्यूब रूट है 12,167 का क्यूब रूट हो जाएगा 23। ओके, बहुत आसान है फाइंड करना। आगे है 32,768। अगर एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि बिना प्राइम फैक्टर निकाले बताइए किसका क्यूब रूट है ये, एक तो तरीका यही, आप क्यूब फैक्टर्स कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स। अगर वो नहीं करने आपको तो ये भी तरीका सही है। क्यूब रूट अभी फाइंड करना है हमें 32,768 का। अब देखिए ये नंबर कौन से दो 10, 20, 30, 40, 50 इनमें से किन के बीच में है। ये नंबर 20 का क्यूब तो 8000 होता है, 30 का क्यूब हमने अभी देखा 27,000 होता है, 40 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 64,000 हो जाएगा। 64 के बाद 3 जीरोस। ये नंबर 27,000 और 64,000 के बीच में है। 27,000 और छोटा है 64,000 से, तो मतलब कि 32,768 क्यूब्स में अगर हम देखें किससे, किन दो नंबर्स के बीच में है, किन के क्यूब्स के, 30 क्यूब और 40 क्यूब के बीच में है। ओके, नंबर 30 40 के बीच में है। यूनिट डिजिट कितनी है, 8। 8 यूनिट डिजिट किसकी होती है, किसके क्यूब की, 2 क्यूब होता है 8। ओके, तो यानी कि यूनिट डिजिट
इट्स यूनिट डिजिट इज, इसकी यूनिट डिजिट है 8. सो यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट शुड बी, इसका जो क्यूब रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट होनी चाहिए 2, शुड बी 2. सो नंबर हैविंग यूनिट डिजिट एज 2 एंड बिटवीन 30 एंड 40, 30 और 40 के बीच में नंबर है, यूनिट डिजिट 2 है, तो ऑब्वियसली वो 32 होगा. ओके, नंबर बिटवीन 30 एंड 40 हैविंग यूनिट डिजिट 2 इज 32. सो यानी कि इसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज 32. ओके, ये तरीका है क्यूब रूट फाइंड करने का, लेकिन ये तभी अगर आपको श्योर है कि ये नंबर किसी का क्यूब रूट ज़रूर है. ओके, ये है, ये सभी हैं आंसर नंबर 4. ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और अभी हम देख लेंगे थर्ड एंड फोर्थ. आगे आते हैं, ये है थर्ड एंड फोर्थ. Now next is which of the following is the greatest? इनमें से greatest number कौन सा होगा? Explain your reasoning. 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, दो क्यूब्स के बीच में नंबर कितने हैं? 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, ये तो हमें देखने से ही पता लग रहा है 67 क्यूब, इन दोनों में से तो यही बड़ा होगा. रीज़न ये है कि जैसे जैसे क्यूब्स में नंबर बढ़ते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 का क्यूब था 1, 2 का क्यूब था 8, इनके बीच में 7 नंबर्स हैं. फिर 3 का क्यूब हो गया 27, इनके बीच में हो गए 27 माइनस 8, बीच के नंबर्स देखने, इनके बीच में है 19 नंबर्स. फिर 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 64 और 27 के बीच में नंबर्स होंगे 7, एक और कम करेंगे 6, और 5 माइनस 2 3, 36 नंबर्स. पहले 7 नंबर थे, फिर 19 हो गए, फिर 36. नेक्स्ट आप देखेंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, 64 और 125 के बीच में तो 60 प्लस नंबर्स होंगे. तो जैसे जैसे क्यूब्स बढ़ते जाते हैं उनके बीच में नंबर्स भी ज़्यादा होते जाते हैं. तो 66 और 67 के क्यूब के बीच में ज़्यादा नंबर्स होंगे अगर आप माइनस करेंगे क्यूब्स को, अगर आप कंपेयर करें 42 और 43 को उनके क्यूब से. चलिए आगे है 67 स्क्वायर या फिर स्क्वायर के नंबर्स 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर. अगेन इसमें भी दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स, दो लगातार स्क्वायर्स और दो लगातार क्यूब्स में हमेशा ऑब्वियसली जो क्यूब्स हैं उनके बीच में ज़्यादा नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें 1 से ही शुरू करते हैं. चलिए 1 स्क्वायर, अगर आप 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, कितना है 3. अगर आप क्यूब्स में माइनस करें तो देखिए कितना डिफरेंस है, 8 माइनस 1 7 का डिफरेंस है, कितना ज़्यादा है. अगर आप 4 और 3 में देखें, 3 और 2 में देखते हैं. चलिए पहले 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, सिर्फ 5 का डिफरेंस है. जबकि 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब में 27 माइनस 8 19 का डिफरेंस है. देखिए क्यूब्स का डिफरेंस हमेशा स्क्वायर्स के डिफरेंस से ज़्यादा होता है. ओके, तो चलिए पहले तो यही रीजनिंग देते हैं. आंसर नंबर 5 हमें पता तो लग गया है, 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब ये ग्रेटेस्ट होगा. पहले आंसर लिखते हैं फिर रीज़न देंगे. आंसर नंबर 5, 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज द ग्रेटेस्ट. इनमें से ये ग्रेटेस्ट है. अब रीज़न पहला ये है, पहले स्क्वायर और क्यूब्स में कंपेयर कर ले. डिफरेंस बिटवीन consecutive क्यूब्स ग्रोज मच फास्टर, बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ता है, या फिर उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, मच फास्टर दैन डिफरेंस बिटवीन टू consecutive स्क्वायर्स. एग्जाम्पल दे देते हैं इसका. चलिए एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देखा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब में डिफरेंस है 8 माइनस 1 7 का, जबकि 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर में डिफरेंस है सिर्फ 4 माइनस 1 3 का. ओके, एक चलिए 4 और 3 का भी दे देते हैं. 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 माइनस
3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 4 माइनस 7, 14 माइनस 7 7 होगा, ये 37 का डिफरेंस है। जबकि 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर में 4 4 जार 16, 3 3 जार 9, सिर्फ कितने नंबर्स का डिफरेंस है? सिर्फ 7 का। देखिए कहाँ 37, कहाँ 7। क्यूब्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, मच फास्टर ग्रो करता है स्क्वायर्स के डिफरेंस से। ओके, दूसरा रीज़न हमारा ये है, चलिए इसमें तो आपने कहा ठीक है, स्क्वायर्स का डिफरेंस इनका कम होगा, इनका डिफरेंस ज़्यादा होगा। क्यूब्स में भी जो बड़े नंबर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस, बड़ा जितना नंबर होता जाएगा क्यूब्स में, जितना आप आगे जाते जाएंगे डिफरेंसेस उतने ही ज़्यादा होते जाएंगे। तो दूसरा होगा एज नंबर्स इंक्रीजेस, जैसे नंबर्स इंक्रीज होते हैं, डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स, become larger and larger, उनके बीच का डिफरेंस भी बड़ा और बड़ा होता जाता है कंपेयर टू डिफरेंस बिटवीन, अगर उनको हम कंपेयर करें छोटे नंबर से। फॉर एग्जांपल, अब इसके भी एग्जांपल दे देते हैं। 3 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में डिफरेंस अगर आप देखेंगे, 1 से शुरू करते हैं, चलिए 2 और 1 क्यूब के बीच का डिफरेंस है 8 माइनस 1 7। 3 क्यूब और 2 क्यूब के बीच का डिफरेंस हो गया 27 माइनस 8, यानी कि 19। फिर 4 क्यूब, 5 का देख लेते हैं, चलिए 6 का देख लेते हैं, 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 6 जार 36, 36 6 जार 216, और ये हो जाएगा 125। तो डिफरेंस कितना है? 1, 11 माइनस 2 होगा 9, और ये 91 ओनली, 91 का डिफरेंस हो गया। देखिए 7 9 और थोड़ा सा नंबर आगे बढ़े तो 91, तो ऑब्वियसली 42, तो यहाँ से आप कहेंगे 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, ये बड़ा है 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब से। ओके, और 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, ये 67 के स्क्वायर और 66 के स्क्वायर से भी बड़ा है। वो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब ग्रेटर होगा 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर से, और ऑब्वियसली ये स्क्वायर इससे बड़ा है। ठीक है, ये 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर से बड़ा है, ये इससे बड़ा है क्योंकि वो क्यूब है, ये सिर्फ स्क्वायर है, और ये इससे भी बड़ा है क्योंकि यहाँ पर नंबर छोटे हैं क्यूब्स में, यहाँ पर नंबर बड़े हैं। ओके, तो यानी कि ये दोनों से ही ग्रेटर हो गया, तीनों नंबर से बड़ा हो गया, तो यानी कि ग्रेटेस्ट हो गया। ओके, ये फिफ्थ का कंप्लीट आंसर है, पहले स्टेटमेंट और फिर ये दोनों रीजंस। चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज के साथ साथ आपका चैप्टर भी ओवर होता है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।